जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं जीके का एक और मॉक टेस्ट सेट नंबर 14 करेंगे। जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहले प्रश्न से क्या कहा गया है दोस्तों? पहला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होता है? दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद में पूछा है कि कौन शामिल होता है। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ना, ये 1952 में बनी थी, ठीक है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, दिल्ली। और ये भारत सरकार में जो विकास के काम होते हैं उन पर अपनी राय देती है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और इसका हेड कौन होता है? इसका हेड होता है पीएम, भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कई बार, तो ये आप याद रखें। ये कब बनी थी? तो 1952 में बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई है? दोस्तों प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ जो थे ना, वो पाली भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, पाली। पाली को भारत की प्रथम देशज भाषा माना गया है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा दोस्तों, अगर क्वेश्चन आए ना कि जातक कथाएं किससे संबंधित है, तो जातक कथाएं भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के जो पूर्व जन्म है उसकी कहानी वर्णित है। तो ये जरूर याद रखना, जातक कथा भगवान बुद्ध के जो जन्म की कहानी है पूर्व जन्मों की, उसमें दी गई है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन था धान्यागार। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? तो सिंधु नदी के किनारे, सिंधु। ये जरूर याद में पूछा जाता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? दोस्तों लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, पिटवा लोहा। क्लियर, आपसे पूछा जाएगा कई बार एग्जाम में, तो लोहे का सबसे शुद्ध रूप आप बताएंगे कि पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में जो लोहा निकाला जाता है उसके लिए दो तीन खान अगर आपसे पूछे, देखो एक खान है कुंद्रेमुखी खान, कुंद्रेमुखी खान, और ये कर्नाटक में है। यहाँ से भी लोह अयस्क निकाला जाता है। कुंद्रे का मतलब होता है घोड़ा, ठीक है, याद रखना। कुंद्रेमुखी खान कर्नाटक। एक और खान है, वो है आपकी बादाम पहाड़, बादाम पहाड़, और ये उड़ीसा में है बादाम पहाड़। ठीक है, ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये भी आप याद रखना। आपसे पूछा गया था लोहे का शुद्ध रूप पिटवा लोहा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों वनस्पति घी बनाने में ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं इसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन चिप्स के पैकेटों में भरी जाने वाली गैस होती है। क्लियर, याद रखना। यहाँ पे लिखा गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये इसको प्राणवायु गैस कहा गया है। प्राणवायु इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, सांस के लिए, खाना पचाने के लिए, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आपसे पूछा गया था वनस्पति घी हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है, किसकी कमी के कारण स्कर्वी हो जाता है? दोस्तों स्कर्वी एक ऐसा रोग होता है जिसमें मसूड़ों में खून आने लगता है, और मसूड़े जो थे उनमें सूजन आने लगती है, बदबू आती है फिर। तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी, विटामिन सी जो है ये इसको एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। जरूर याद रखना, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का अन्य नाम है। ठीक है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये आप याद रखेंगे। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो केवल और केवल हमें प्लांट फूड से ही प्राप्त होता है। प्लांट प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे उनसे। देखो दूध में और मांस में विटामिन सी नहीं होता, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं, विटामिन दो तरह के होते हैं, एक बसा में घुलने वाले और एक जल में घुलने वाले। अगर आपसे पूछे बसा में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं, तो विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये दोनों ही सॉरी, ये दोनों वाटर में होते हैं, मैंने उल्टा बता दिया। जल में घुलनशील विटामिन
तो वो होते हैं आपके विटामिन बी और विटामिन सी। बाकी ए, विटामिन डी, ई और के, ये ऐसे विटामिन है जो वसा में घुलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है विटामिन डी, इसको सनसाइन विटामिन कहा जाता है क्योंकि सूर्य की रोशनी से हमारी बॉडी में ये एक्टिव हो जाता है। विटामिन के लिखा गया है, ये रक्त का थक्का बनाने में किफायती होता है। और विटामिन ई, इसको सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आप याद रखना, आपसे पूछा गया था इसकर भी, विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों कामाख्या मंदिर ये असम में है, गुवाहाटी में। ठीक है, असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है। और मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, यहाँ पे एक मेला लगता है, अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा मेला है, अम्बुबाची मेला। और ये असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में लगता है। ठीक है दोस्तों, ये जरूर याद रखना। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि एक डांस है सतरिया, सतरिया कहाँ का डांस है? तो असम का डांस है सतरिया। ठीक है, बहुत पूछता है एग्जाम में। सतरिया, अंकिया नाट भी है, बुगुरुम्बा भी होता है यहाँ पे। तो सारी चीज आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा है तमिलनाडु, तमिलनाडु एक त्योहार याद रखना, पोंगल। पोंगल, और दूसरा, पोंगल के अवसर पर एक पारंपरिक खेल भी होता है यहाँ, जिसका नाम है जल्लीकट्टू। तो जल्लीकट्टू खेल कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? तो ब्राउन पेपर कहा गया दोस्तों चाय को। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, चाय। तो आप याद रखना, चाय को ही ब्राउन पेपर कहा गया है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो आप बताएंगे लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी। और भारत में चाय सबसे ज्यादा असम राज्य में होती है। ठीक है, और चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? वो कलकत्ता में है। चाय बोर्ड का मुख्यालय कलकत्ता। यहाँ ये भी आपको ध्यान रखना, चाय शब्द जो है वो चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा। ब्राउन पेपर चाय को कहा गया। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया कपास। कपास जो है ये खरीफ की फसल है, और ये काली मिट्टी में उगाई जाती है, काली मिट्टी। ठीक है, याद रखना। जूट लिखा गया है, जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर। जूट का नाम क्या है? तो जूट का नाम है गोल्डन फाइबर। ये जरूर याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछता है गोल्डन फाइबर किस फसल को कहा गया? तो जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1 नवंबर 1858 में रानी की घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों 1 नवंबर 1858 को रानी का जो घोषणा पत्र जारी हुआ था, उसके लिए जो दरबार आयोजित किया गया वो प्रयागराज, इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। और ये 1 नवंबर 1858 को एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था। कौन सा शहर? वो था आपका इलाहाबाद। ये जरूर याद रखना, भारत की राजधानी जो शहर एक दिन के लिए बनाया गया था वो इलाहाबाद था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ठीक है, कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ऑप्शन डी जावा। जावा एक भाषा है, लैंग्वेज है कंप्यूटर की। ठीक है, ये जरूर याद है, लैंग्वेज है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह के ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर 16 किलोमीटर ऊंचाई तक और ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर तक वायु जोन को क्या कहा जाता है? दोस्तों पृथ्वी भूमध्य रेखा के ऊपर 16 किलोमीटर ऊंचाई तक जो मिलेगा वो आपको मिलेगा क्षोभ मंडल। ठीक है, ट्रोपोस्फियर को कहा जाता है क्षोभ मंडल। और ये मतलब वायुमंडल की सबसे निचली परत भी मानी गई है। क्या आपको पता है कि वर्षा की घटना, धूल के कण, कोहरा, ये सब कहाँ देखे जाते हैं? तो ये क्षोभ मंडल में देखे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे लिखा गया है पृथ्वी। क्या आपको पता है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? दोस्तों भारत में वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई वो श्रम के आधार पर बनाई गई थी। ठीक है, कर्म के आधार पर, जो व्यक्ति जिस प्रकार का श्रम करता था उसी प्रकार के वर्ग में उसको रख दिया गया। तो व्यवसायिक श्रम विभाजन के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहा जाता है? दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब है कि जिसका अपना कोई धर्म ना हो, जो किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा ना देता हो, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षित करता हो। ठीक है, तो ये आप याद रखना, जिसका कोई अपना धर्म ना हो। और ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ना, पंथ निरपेक्ष, एक्चुअल में वो पंथ निरपेक्ष है हमारे संविधान में। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, हम किसी का फेवर नहीं करते। ठीक है, सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों एरिया की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। और जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है,
नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों नए भारत का पैगंबर कहा गया किसको? राजाराम मोहन राय को। सॉरी, यहाँ पे पूछा था नए भारत का पैगंबर, तो पैगंबर की बात करें तो इसको ये कहा जाता है विवेकानंद को, ठीक है। उनको अग्रदूत कहा गया है, राजाराम मोहन राय को। दोस्तों विवेकानंद के बारे में बात करें तो इनके बचपन का नाम है नरेंद्र, नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, याद रखिएगा। और इनके गुरु का नाम है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, ये जरूर याद रखना। और स्वामी जो विवेकानंद है, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, और इन्होंने एक शहर है शिकागो, वहां पे बहुत ही ऐतिहासिक भाषण भी दिया था 1893 में, ये जरूर याद रखना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। नर एनोफिलीज मच्छर का भोजन क्या होता है? दोस्तों नर एनोफिलीज मच्छर जो होता है ना, का सही जवाब क्या होगा? ये फूलों का रस पीता है, ठीक है, फूलों का रस, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, फूलों का रस पीता है, ठीक है। जबकि मादा एनाफिलीज मच्छर वो मानव रक्त पीती है, क्लियर, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की। और अगला क्वेश्चन क्या है? तबल चोंगली किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों तबल चोंगली असम का लोक नृत्य है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। असम में बुगरुम्बा भी होता है, ठीक है, सतरिया भी होता है, तबल चोंगली, सबसे फेमस बिहू भी होता है, बिहू, ये भी आप ध्यान रखना, बिहू। अच्छा दोस्तों महाराष्ट्र में लावणी डांस होता है, लावणी, ये भी आप याद रखना। दूसरा लेजिम भी बहुत फेमस है महाराष्ट्र में, लेजिम, तमाशा बहुत आता है महाराष्ट्र का, ठीक है। और कोली बहुत इंपॉर्टेंट डांस है यहाँ का, वो भी आप याद रखें। तो ये आप याद रखें, तवल चोंगली असम का डांस है। दुर्लभ मुद्रा किसे कहा जाता है? दोस्तों ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो, ऑप्शन ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, आसानी से सुलभ नहीं होती, इसको दुर्लभ मुद्रा बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑप्शन डी कंपाइलर है, ऑप्शन डी कंपाइलर। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है? दोस्तों पहाड़ों पर शकरकंदी, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, ठीक है, शकरकंदी, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें 72% लोहा होता है? दोस्तों 72% लोहे की बात करें तो मैग्नेटाइट में सबसे ज्यादा लोहे का अंश पाया जाता है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, मैग्नेटाइट, क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? दोस्तों विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बनता है ना, वो आपका किसका बनता है? वो टंगस्टन का बनता है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, टंगस्टन, क्लियर, याद रखना। दोस्तों क्या आपको पता है कि बल्ब बनाने में कौन सा कांच का उपयोग करते हैं? तो फ्लिंट कांच का उपयोग करते हैं, फ्लिंट कांच, फ्लिंट कांच। नेक्स्ट है, सामान्यतः सीमेंट किसका मिश्रण होता है? तो सीमेंट जो होता है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? तो उसमें कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? दोस्तों सुनामी तरंगे जो होती है वो समुद्र के नीचे उत्पन्न होती है, सुनामी समुद्र के नीचे भूकंप से उत्पन्न होती है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। दोस्तों जब भी समुद्र के नीचे या पृथ्वी के नीचे कोई हलचल होती है तो वो किस बल के कारण होती है? वो एंडोजेनिक बल के कारण होती है, एंडोजेनिक, ठीक है, एंडोजेनिक फोर्स लगता है, तब ये जो तरंगे हैं वो उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, अच्छा सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी शब्द जापानी भाषा का शब्द है, जापानी भाषा। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष किया था? तो दोस्तों गांधी जी के बारे में बात करें तो सबसे पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण में किया था, तो चंपारण सत्याग्रह 1917, और ये नील की खेती करने वालों के लिए था, ठीक है, अंग्रेजों की जो तीन कठिया व्यवस्था थी उसके खिलाफ था। नेक्स्ट है, जब कंपन स्वरित द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, किस कारण होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा प्रणोदित कंपन, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन सी होती है? दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, याद रखना। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको पता है क्या होता है? अगर आपसे पूछे कि ग्रीन हाउस प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी, तो फ्रांस के एक दार्शनिक हुए, एक पर्यावरणविद हुए, जोसेफ फुरियर, जोसेफ फुरियर, इन्होंने ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में सबसे पहले अपनी अवधारणा दी थी, तो ये आप याद रखना, जोसेफ फुरियर। नेक्स्ट है, प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? दोस्तों प्रकाश स्तंभ में जो तेज प्रकाश होता है वो जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए होता है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, ठीक है, उनको चेतावनी देने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनको दिशा बताने के लिए होता है।
नेक्स्ट है, किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना हो चुका है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। हालांकि ये क्वेश्चन जब था जब जम्मू कश्मीर का अपना खुद का संविधान होता था। ठीक है, जम्मू कश्मीर अब तो खैर संविधान जम्मू कश्मीर का खत्म हो गया है और यहाँ पे अब नई विधानसभा भी बनी है। अच्छा चलो कमेंट में लिख के बताओ, जम्मू कश्मीर की जो नई विधानसभा बनी है इसमें कितनी सीटें थी और वर्तमान में इसका मुख्यमंत्री कौन बना है? ये कमेंट में लिख के बताओ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गोल गुम्बद कहाँ पर है? दोस्तों गोल गुम्बद ये बीजापुर में है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, बीजापुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो दोस्तों सही जोड़ा हमें बताना है। असम की राजधानी ईटानगर है, तो असम की राजधानी ईटानगर नहीं है। अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी, ये भी गलत है। त्रिपुरा अगरतला, तो ये सही है आपका। नागालैंड शिलोंग, ये गलत है। तो आप लगा सकते हैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। नेक्स्ट है, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? दोस्तों लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, जीबी मावलंकर को लोकसभा का जनक कहा गया है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। और भारत की पहली लोकसभा 1952 में गठित हुई थी। ठीक है, 1952 में गठित हुई, ये भी आप ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का संसद का निम्न सदन क्या कहलाता है, तो लोकसभा ही भारत की संसद का निम्न सदन है। क्लियर? लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 वर्ष की आयु जरूरी है। नेक्स्ट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है? दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति पर कीमत का निर्धारण होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, सहकारी से खेती, सहकारी खेती। नेक्स्ट है, भारत के राज्य किस क्षेत्र में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं? दोस्तों भारत के राज्य जो अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं वो विधायी क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, वित्तीय, ये सभी क्षेत्रों में मांग कर रहे हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन जम्मू कश्मीर के मामले में अंतर्वादी नहीं है? दोस्तों जम्मू कश्मीर के मामले में अंतर्वादी कौन नहीं है? सुजीत बुखारी। ऑप्शन ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनवैलिड रहेगा। नेक्स्ट है, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उसमें कितना उत्प्लावक बल लगता है? दोस्तों देखो, ये जैसे कोई बीकर है और इसमें मैं कोई टुकड़ा दबा रहा हूँ, इसको नीचे दबाऊं जैसे प्रेस करके, तो इसमें पानी उतना ही बल लगाएगा जितना इसका भार होगा। इसे ही उत्प्लावक बल कहा गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लकड़ी के भार से कम लगाएगा। ठीक है, ठीक है। उसने कहा कि पानी के नीचे पकड़कर, तो इसके कम लगेगा। अगर ये ऊपर तैरेगा तो बराबर लगेगा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ग्राहम बेल। नेक्स्ट प्रश्न, सूरत किस नदी के तट पर है? तो दोस्तों सूरत जो है ना वो आपका तापी नदी के तट पर है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, तापी नदी। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में क्या शामिल होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में जो है वो कोई विद्यमान और उसका परिवेश शामिल होता है। मैंने कल भी बताया था, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? टेंसले ने दिया था, इकोसिस्टम टेंसले। और पारिस्थितिक तंत्र में जीव अपने वातावरण में भौतिक और रासायनिक क्रिया करते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? दोस्तों कौन सा पौधा है जो मांसाहारी है? नेपेंथस। ऑप्शन ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। दोस्तों पौधे कीट का भक्षण क्यों करते हैं? देखो जब पौधे में नाइट्रोजन की कमी होने लगती है ना, तो पौधे कीट का भक्षण करने लगते हैं। तो नेफेंथिस एक कीट भक्षी पौधा है। नेक्स्ट है, टूथपेस्ट उत्पाद को निम्नलिखित में से किसके अधीन बेचा जाता है? दोस्तों टूथपेस्ट जो प्रोडक्ट है उसको पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अधीन बेचा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, जहांगीर का अर्थ क्या होता है? दोस्तों जहांगीर का अर्थ है विश्व विजेता। ठीक है, कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का विजेता। और जहांगीर ही आगे चल के मतलब बचपन में क्या कहलाता था? सलीम कहलाता था, सलीम। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? दोस्तों बिजली के बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस। इसके साथ साथ आप आर्गन का उपयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कौन सी पद्धति जैव नियंत्रण के रूप में प्रयोग नहीं की जाती? दोस्तों कौन सी पद्धति है? तो इसका सही जवाब होगा आपका पीड़कनाशी का प्रयोग, पीड़कनाशी का प्रयोग। नेक्स्ट है,
देश की सशस्त्र सेनाओं का कमांडर इन चीफ कौन सा है? तो दोस्तों भारत में देश की सेना का कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, पिचर किस से संबंधित होता है? पिचर शब्द किस खेल से संबंधित है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, बेसबॉल से संबंधित है। क्या आपको पता है कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। ठीक है, चलो कमेंट में लिख के बताओ, बास्केटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कमेंट में लिख के बताइए। नेक्स्ट है, अकल दाढ़ क्या होती है? दोस्तों अकल दाढ़ एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन है और ये आपका तीसरी दाढ़ होती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब, तीसरी दाढ़ होती है। ठीक है, हाथी के दांत का विशाल रूप से बड़ा हुआ हिस्सा कौन सा है? दोस्तों हाथी का जो बड़ा हुआ दांत होता है ना, ये ऊपरी कृंतक होता है, ऊपरी कृंतक, याद रखिएगा। क्या आपको पता है कि विश्व हाथी दिवस कब होता है? 12 अगस्त को होता है। और भारत में 1992 में प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत हुई थी। भारत में केरल, कर्नाटक और झारखंड ऐसे 3 राज्य हैं जिनका राष्ट्रीय पशु हाथी है। नेक्स्ट है, सजातीय ग्रुप मंगोलाब भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों मंगोलाब पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। हमने 50 प्रश्नों का अभ्यास किया। आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलूंगा नए मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।